हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में डिस्कस करेंगे हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो किसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है तो साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, अच्छा डायरेक्शंस वही हमारे एज यूजुअल जो आइडेंटिफाई करने हैं इरर्स को, अगर है तो, और नहीं है तो नो इरर को टिक करना है, ऑप्शन ई। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है द नेशन heave a sigh of relief when monsoon arrives. ओके, ऑप्शन ए द नेशन, ठीक है। बी ऑप्शन हीव ए साई। तो ध्यान रखेंगे जो वर्ब आई है इसमें हीव, देखिए इसको ध्यान से, ये ना नेशन के अकॉर्डिंग जब हम सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर करना होता है, या फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ में वर्ब को भी प्लूरल करना होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हीव लिखा है ना, हीव का हो जाएगा एस लगा करके, ये फिफ्थ फॉर्म बनेगी वर्ब की। ठीक है, यानी कि हीव्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेशन है वो सिंगुलर है, ध्यान रखेंगे। ओके, बाकी सेंटेंस ठीक है। ऑफ रिलीव व्हेन मानसून अराइव्स, ठीक है, यहाँ पे मानसून के अकॉर्डिंग अराइव्स है तो ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है, ऑफ द टू मैन इन द ऑफिस द फैट वन इज इल्डर देन द थिन वन। ओके, ऑफ द टू मैन, दो लोगों में से, ठीक है, मैन है टू के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है, कोई अभी यहाँ तक तो इरर नहीं है। इन द ऑफिस, ओके, द फैट वन इज इल्डर, द फैट वन इज इल्डर। देखिए हम जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे हम ओल्ड की डिग्री पढ़ते हैं, तो ओल्ड की जो डिग्री बनती है ना वो ओल्डर भी होती है, और बड़ा दिखाने के सेंस में एल्डर का भी यूज़ हम करते हैं जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो, ठीक है। और वहाँ पे हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं, एक ही फैमिली के मेंबर की बात करते हैं, मेंबर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम एल्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर एक ही फैमिली का मेंबर होता है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दिखानी होती है तो हम एल्डर का यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली अगर वो फैमिली मेंबर नहीं है, कहीं और भी किसी से कंपैरिजन हो रहा है जो कि फैमिली मेंबर या ब्लड रिलेशनशिप में नहीं आता है, तो वहाँ पे अगर हमको कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी होती है तो हम ओल्डर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस का सेंस में आप देखिए कि ऑफिस में दो लोग हैं, यहाँ नहीं पता चल रहा कि वो ब्लड रिलेशन के हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम उनका दूसरा मीनिंग ही कंसीडर कर रहे हैं कि ऑफिस में जो दो मैन हैं वो द फैट वन, जो मोटा है, इज एल्डर, तो एल्डर नहीं, यहाँ पे हम कर देंगे ओल्डर। ठीक है, ओल्डर देन द थिन वन। ओके ओके, चलिए एक चीज़ और को रिलेट आपको करा दें, जो एल्डर वर्ड होता है ना, हम एल्डर के साथ में कभी भी देन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एल्डर के साथ में जो प्रीपोजिशन आता है वो होता है टू। ठीक, फिलहाल यहाँ पे तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे ओल्डर लिखा था, ओल्डर के साथ में देन का यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है, द गर्ल एडवाइज्ड हर ब्रदर टू वर्क हार्ड लिस्ट ही में फेल। ओके, वेरी सिंपल, द गर्ल एडवाइज्ड हर ब्रदर, यहाँ तक ठीक है, टू वर्क हार्ड, अच्छे से मेहनत करे, कठिन परिश्रम करे, लेस्ट ही में फेल। देखिए जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कंजंक्शंस लगाते हैं ना, जब हम लेस्ट को लगाते हैं, ये जब हम लेस्ट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो मॉडल का यूज़ करते हैं ना वो होता है शुड, कहीं तुम फेल ना हो जाओ, इसका सेंस। ठीक है, ये डी है, तो यहाँ पे हम मे का यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे शुड का यूज़। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इजी, इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं तो हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट फोर्थ बोल रहा है, स्कार्सली हैड वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। स्कार्सली हैड, ओके, देखिए जब हम एडवर्ब पढ़ते हैं ना, या कंजंक्शन में भी पढ़ते हैं फिलहाल, लेकिन एडवर्ब जब हम पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे हम देखते हैं जब हम स्कार्सली का यूज़ करते हैं या तो वो बीच में आता है, फ्रीक्वेंसी है चूँकि ये, तो ये मेन वर्ब के पहले आता है अगर आता है तो, और नहीं तो अगर स्कार्सली से वर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है, स्कार्सली से, हार्डली से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, हम इन्वर्जन का यूज़ करते हैं, जो कि किया भी गया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट आगे गया था तो वी रीच्ड, ये भी ठीक है, द स्टेशन व्हेन द ट्रेन अराइव्ड। ओके, तो ठीक है, ये जो पेयर होता है ना इसका स्कार्सली के साथ में व्हेन का यूज़ करते हैं और बिफोर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसमें रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एरर के तौर पे, जैसे ये पूछा जा सकता है कि इन्वर्जन है कि नहीं है, या अगर यहाँ पे हमने डिड का फॉर्म क्रिएट किया हुआ है तो क्या यहाँ पे ये फॉर्म बेस फॉर्म है कि नहीं,
थर्ड पूछा जा सकता है कि व्हेन है कि डैन है यहाँ पे कि कुछ और है, इसका एरर आता है, ठीक है। और फोर्थ आता है बहुत माइन्यूट है, जो कि जैसे कि ट्रेन हो गया, ट्रेन जो ये व्हेन वाली, जो व्हेन और बिफोर वाली क्लास है वो कौन सी क्लास है, क्लास मतलब कि कौन से टेंस में बनी है, तो टेंस इसका जनरली पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एरर आती है, तो ध्यान रखेंगे हम। ओके, फिलहाल ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है अभी तो हम नो एरर को टिक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं नो एरर ना टिक करूँ ना तो आप समझ जाएंगे कि अगर एरर नहीं है तो नो एरर को हमें टिक करके ही चलना है। ओके, फिलहाल मैं ध्यान रखूंगी, आगे से कर दूंगी। नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ बोल रहा है ही बिहेव्स एज इफ ही वॉज द थीफ, माफ़ कीजिएगा चीफ है, मैं थीफ बोल गई, इट्स ओके, चलता है। ही वॉज द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वो ऐसे बिहेव करता है एज इफ, एज द या एज, मानो कि, ऐसा सेंस देना होता है ना। कंजंक्शन पढ़ेंगे होंगे आप लोग, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। कौन सा कंजंक्शन है आप मुझे बताइएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो एज इफ के साथ में ना हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो वाज नहीं होती, वो सपोजिशनल सेंटेंसेस होती है ना, पूरी कल्पनाएं होती हैं वो। तो क्या होता है, या कल्पनाएं कह ले, या एक मानो कि ऐसा, वो वाकई में तो नहीं है ना, एक अज्यूम किया जा रहा है, सिचुएशन अज्यूम वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेर, ठीक है, ना कि वाज। ओके, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ बोल रहा है यू विल बी सक्सेस, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक है, यहाँ तक कोई गलती नहीं है, अंटिल यू विल नॉट गिव अप हिज बैड हैबिट। ओके, देखिए जब हम ये पूरा चैप्टर ही मुझे तो कंजंक्शन से रिलेटेड लग रहा है, हालांकि ऐसा कोई टॉपिक डिसाइड नहीं है इसमें, लेकिन कंजंक्शन से सारे रिलेटेड अभी तक तो लग रहे हैं। जैसे अंटिल जो होता है ना, जब हम अंटिल हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही पढ़ते हैं, हम जानते हैं जो अंटिल का यूज़ करते हैं ना, ये शर्त सूचक होते हैं। तो जब ये शर्त बताता है तो इसके साथ में हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है एग्जाम में आने वाला, कि अंटिल के साथ में, अनलेस के साथ में, लेस्ट के साथ में क्या नहीं लगता, ये उसको लगा के दे देगा, ठीक है। तो हमें वही फाइंड आउट करना होता है। तो अंटिल के साथ में नॉट, किसी भी नॉट वर्ड का यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो यही हमारी एरर है, इसी को हमें फाइंड आउट करना था, यानी ऑप्शन सी में एरर है। ओके, ना नेक्स्ट, अभी देखो क्वेश्चन नंबर एट्थ बोल रहा है बोथ इंडिया एज वेल एज रशिया आर पार्टिसिपेटिंग इन द गेम्स। ओके, देखिए फिर से कंजंक्शन का एरर आ गया, बोथ के साथ में हमेशा एंड होता है, ठीक है, एज वेल एज नहीं होता, ठीक है। बोथ के साथ में जो पेयर बनता है कंजंक्शन का वो एंड बनता है, तब ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एज वेल एज की एरर है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा, बोथ एंड के साथ में या एज वेल एज के साथ में जो कंपाउंड कंजंक्शंस बनाते हैं ना, मतलब सेंटेंस बनाते हैं, उससे रिलेटेड एरर अभी आगे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी अभी क्या प्रॉब्लम्स होती है उनमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है द टीचर एज वेल एज हिज प्रेजेंट्स पेरेंट्स वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, द चाइल्ड एज वेल एज हिज पेरेंट्स। ओके, देखिए जब कोई दो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो एज वेल एज से जुड़े होते हैं, हाइडेड बाई, गाइडेड बाई, एंड नॉट, विद से, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, इनसे जुड़े होते हैं ना। तो जो पहला सब्जेक्ट होता है ना, ये होता है इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या, इम्पॉर्टेंट तो दोनों होते हैं, लेकिन कहने का मतलब कि जो वर्ब आती है इसके अकॉर्डिंग आती है, ना कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आती है वर्ब। और वर्ब कहाँ है, ये रही वर्ब, ठीक। तो चाइल्ड के हिसाब से वर्ब देखिए, ये क्या वर्ब सही है, नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कि पेरेंट्स के साथ में क्या वर आएगा, तो जब बच्चा कम पढ़ा रहेगा ना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तो वो करेक्ट कर देगा, जबकि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं होता है, ठीक है। चाइल्ड के हिसाब से यहाँ पे आना था वाज या वर, तो वाज आना था, चूंकि सिंगुलर है चाइल्ड, तो यहाँ पे वर का यूज़ किया गया है, तो गलत है। ओके, इसमें एरर है, ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है नो सूनर डिड द डॉग सी द लॉयन व्हेन इट bolted फॉर डीप लाइफ। ओके, चलिए, नो सूनर डिड द डॉग, देखिए एक पेयर और होता है कंजंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो नो सूनर देन जो होता है, मतलब नो सूनर डॉट 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 देन, दूसरी क्लास जो होती है वो देन से स्टार्ट होती है, ना कि व्हेन बिफोर से, ना आफ्टर से, ठीक है। और कोई कंजंक्शन नहीं आ सकता, नो सूनर हमेशा फॉलो किया जाता है देन से ही, ठीक है। तो व्हेन लिखा है तो ऑप्शन यही गलत हो गया हमारा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी, ध्यान रखेंगे, वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है, एक मिनट जी, 11 बोल रहा है स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर वर प्रेजेंट फॉर द शो। तो स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल है, उसके बाद में एज वेल है, फिर देयर टीचर है, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद में जो ये वर आ रहा है ना, ये इसके अकॉर्डिंग है स्टूडेंट्स की, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, तो ध्यान रखेंगे।
ना नेक्स्ट 12th बोल रहा है इंडिया ब्रोक ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स इन द कोर्स ऑफ दिस क्रिकेट सीरीज। ओके, इंडिया ब्रोक, भारत ने तोड़े हैं ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स। ओके, देखिए वैसे देखने में सेंटेंस तो बिल्कुल आपको एरर नहीं लगेंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें लर्न करना जो बहुत ज़रूरी होता है, वो स्लैंग एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हमको रिकॉर्ड लिखा मिल जाए, खाली रिकॉर्ड अगर लिखा मिल जाए तो उस रिकॉर्ड में प्रीवियस भी सम्मिलित होता है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड वो होता है ना, कन्वे करता है उस सेंस को जिसमें पास्ट अचीवमेंट शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कि उसने क्या क्या हासिल किया वो पूरा पहले से इंक्लूड है, तो हमें प्रीवियस या फॉरवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि रिकॉर्ड जो होते हैं ना वो पिछले ही होते हैं। तो ये जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस के साथ में अकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो इस वजह से इसमें एरर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, इट इज़ अ नोन फैक्ट दैट द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, इट इज़ अ नोन फैक्ट, बिल्कुल ठीक है, दैट द इंग्लिश, अब भाई इंग्लिश के सामने हमने तो आर्टिकल में पढ़ा होगा ना कि नेम ऑफ लैंग्वेजेस के सामने या सब्जेक्ट के सामने जो होता है हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज भी हम मान रहे हैं इंग्लिश को तो भी आर्टिकल नहीं होगा, या सब्जेक्ट भी मान रहे हैं तो भी आर्टिकल नहीं होगा, दोनों सूरत में नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, देखिए आगे कंसीडर करिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज लिखा है। ठीक है, एंड लिखा है इंटरनेशनल के हिसाब से, जो बिल्कुल सही है, तो एरर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी में, क्योंकि दा को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 14th, दीज फैसिलिटीज आर मीन्ड फॉर अ MP फॉर अ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, दीज फैसिलिटीज आर मीन्ड फॉर, ओके ठीक है, यहाँ तो कोई डर नहीं है। MP तो नहीं होता भाई, जब एब्रीविएशंस होते हैं ना उनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उन प्रोनाउंस करने पे जो स्वर व्यंजन हिंदी में कह ले जो ध्वनि निकलती है MP, तो किससे स्टार्ट हो रहा है ये M, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो ये तो है ना स्वर हमारा, यानी वोवल है, तो इस हिसाब से यहाँ पे NMP हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। नाउ नेक्स्ट, समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट एज कम्पेयर्ड टू दिस ईयर्स। ओके, समर ऑफ लास्ट ईयर, वैसे तो हम जानते हैं आर्टिकल में हम पढ़ते हैं जब भी नेम ऑफ सीजन्स होते हैं, जैसे समर हो गया, ऑटम हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, इनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इनको पार्टिकुलराइज करते हैं, जैसे द समर ऑफ लास्ट ईयर, द ऑटम ऑफ लास्ट ईयर, द ऑटम ऑफ 1990, इतना, यानी जब पार्टिकुलराइज करना होता है कि इस समय का समर, इस समय का सीज़न, ठीक है, या फिर सीज़न वर्ड ही हो इनके साथ में, तो हम हमेशा इनके साथ में आर्टिकल द को यूज़ करते हैं जो डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कहाँ है, ये ए ऑप्शन, यहाँ पे हम लगा देंगे द। ठीक है, द समर ऑफ लास्ट ईयर। चलिए, होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, इंपॉर्टेंट भी लगा होगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका लॉजिक में से अलग है तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।